बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए सतरंगी लाई हूँ राइस बनाने के लिए, चावल। इसे बनाने के लिए मैंने बादाम और कुछ मुरब्बे लिए हैं। मैंने बादाम और लिए हैं 100 ग्राम, और मैंने लिया है कलर ग्रीन और येलो और रेड। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए है सोगी केवड़ा, 1 किलो चावल। चावल को मैंने भिगो लिया था, और 3 पाव चीनी। तो इसे बनाना बहुत आसान है, झटपट बनने वाला है। आप ड्राई फ्रूट में और भी चीज़ें ले सकती हैं, कोई मसला नहीं। मेरे पास घर में जो चीज़ें थी मैंने उसी से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत जल्द ये मीठे मीठे चावल बनने वाले हैं। बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग हजरात, उन्हें तो ये बहुत पसंद है, क्योंकि पुराने ज़मानों में ये बहुत पसंद किए जाते थे। तो इन्हें बनाने का तरीका बताती हूँ, चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ ले लिया मैंने 3 किलो पानी। पानी हमारा हो चुका है बॉयल, और मैं इसमें डालूंगी चावल। तो आपको बताती चलूँ, चावल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। आपने भी ऐसे ही करना है, 1 घंटा भिगो लेना है। तो और चावलों के लिए पानी आपने 3 किलो लेना है, क्योंकि हमें इसे करना है बॉयल, और इसका पानी उतारना है हमें। बॉयल हमने इतने करने हैं कि ये 3 हिस्सों में पक जाए और एक हिस्सा इसका कच्चा रह जाए। इससे ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करने। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस हो चुके हैं तैयार, चावल। और ये देखें कितने खिले खिले और बड़े साइज़ के हो गए हैं। ये मैंने पुराने चावल लिए हैं, सुपर के बड़े साइज़ के। लोग सेले से बनाते हैं, मैंने सेला से नहीं बनाए, मैं बना रही हूँ पुराने सुपर चावल, अच्छी नस्ल के हैं बहुत। और ये देखें, यहाँ मैंने ले लिया है घी। घी लिया है मैंने 1 कप। आप देसी घी लें या ऑयल ले लें, कोई मसला नहीं। इसमें डाली मैंने सब्ज़ इलायचियाँ 6 अदद, और इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। इसके साथ ही मैं डाल लूँगी बादाम भी, क्योंकि बादामों का भी कलर हमने थोड़ा सा चेंज करना है, हल्के सा इसको रोस्ट करना है। तो आपने जो और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहती हैं तो डालें, कोई मसला नहीं है। बाकी ड्राई फ्रूट मैं बाद में डालूँगी। अब इसके साथ ही मैं डालूँगी अपनी चीनी। चीनी मैंने ली है 3 पाव, और चावल लिए हैं 1 किलो। चीनी अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 1 किलो ले लें, वरना 3 पाव बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत अच्छा मीठा होता है। और अगर आप ज़्यादा कम खाते हैं तो आप आधा किलो कर लें। तो जब तक चीनी हमारी मेल्ट होती है, इसकी चाशनी बनानी है हमने। इसमें अब डालेंगे 1 गिलास हम दूध। दूध मैंने 1 गिलास लिया है। हम यहाँ पानी नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे। इससे चीनी की सफाई भी हो जाती है, और बहुत मज़े का जायका आता है, जैसे हमने इसके अंदर खोया डाला हो। तो खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बनने वाला है, झटपट। जब तक चीनी अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाती, इसकी चाशनी नहीं बनती, तब तक हम इसमें और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह झटपट बनने वाला है हमारी ये रेसिपी। तो ये बातों ही बातों में हमारी हो चुकी है चाशनी तैयार। और ये देखें, इसके अंदर कोई भी चीनी का दाना नहीं रहा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे अपने राइस। राइस हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे, कि ये जुड़े नहीं। जब हमने इसे छाननी में उतारा था, तो इसके ऊपर हल्का सा ठंडे पानी का छिंटा लगाया था, कि ये जुड़े नहीं चावल। तो मैं थोड़े थोड़े करके डालूंगी, और साथ साथ मिक्स करती रहूँगी, कि ये एक बार डालने से जुड़ नहीं जाए। इसमें चीनी है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे रेडी हो चुके हैं। जो थोड़ा सा पानी नमी थोड़ी रह गई थी, वो भी हमने ड्राई कर ली। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट कोई भी ले सकते हैं। ये है मुरब्बे। मुरब्बे में डाल रही हूँ 2 रंग के, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और इनका जायका भी बहुत अच्छा है। अब चावलों के अंदर मुरब्बे और ड्राई फ्रूट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो झटपट देखो, बातों ही बातों में हमारे राइस बन गए हैं। ये मैं किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश मैंने 100 ग्राम ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो झटपट हमारा मंजन तैयार हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसमें कलर। मैं रेड कलर डाल रही हूँ इसमें। इसमें 3 कलर होते हैं। इसे मंजन सतरंगी भी कहते हैं। सतरंगी इसलिए कहते हैं कि इसमें ड्राई फ्रूट भी डलते हैं कलर के अलावा। तो बहुत खूबसूरत लगता है। वाइट कलर इसका खुद का होता है। तो ये देखें, मैंने येलो और ग्रीन कलर भी डाल लिया है। मैंने ये 2 चुटकी लिए थे, दो दो चुटकियाँ, तीनों कलर ले लिए थे। इससे ज़्यादा नहीं लेने, बहुत ज़्यादा गहरा कलर हो जाता है नहीं तो मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी, 10 मिनट के लिए सिर्फ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस हो चुके हैं तैयार।
10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा मिक्स करके दिखाती हूँ, कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। छन्नी में ये लग रहा था कि ऑरेंज कलर है, लेकिन ये येलो था। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। हमारी रेसिपी देखें कितनी झटपट तैयार हो चुकी है। आप भी इसे बनाएं, खाएं और महफिल की जान बजाएं। तो चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे राइस हो चुके हैं डिश आउट। और ये देखें, ये सतरंगी चावल, ये मतंजन कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने बिल्कुल जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी वैसे ही बनाया है। आप इसमें गरी भी डाल सकते हैं। अब मुझे गरी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं डाली, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। तो आप इसमें काजू पिस्ता अखरोट भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट। तो मुझे जो पसंद था, जो मेरे पास इस टाइम घर में था, वो मैंने डाल लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और रेसिपी हमारे चैनल पे आ चुकी है। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों में शेयर किया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारी रेसिपी को पसंद किया जा रहा है। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आपको और मुझे खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।